लीडरों के काफिले चलते हैं जबकि अवाम को दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आप आजकल देखें कि हर उम्मीदवार टिकटॉक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, और जब वो चलते हैं वोट मांगने के लिए जाते हैं 50-50 गाड़ियों के साथ, हर गाड़ी करोड़ों रुपए की है, और जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो तो 10-15 करोड़ रुपए की हैं। तो ये असल में गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए जाते हैं। लोग जो पहले ही बदहाली का शिकार हैं उनके जाके जख्मों पे और भी नमक पाशी करते हैं। कहते हैं देखो आप तो रोटी के लिए तरस रहे हो और हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी आसाइश है, हम करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इलेक्शन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वोटें खरीद रहे हैं और आपको मरूब कर रहे हैं। तो जो पिसे हुए लोग हैं वो क्यों नहीं जाके इन लोगों से सवाल करते? क्योंकि इनमें से बहुत सारे सियासतदान वो हैं जो अवामी सियासतदान नहीं हैं, उनको बनाया गया है सियासतदान, उनको अदारों ने बना के आपके सामने पेश किया है। वो वही बात करते हैं जो उनको कहा जाता है। जो अवामी सियासतदान होते हैं उनको नाकाम कर दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। मैंने वेस्ट में भी देखा है, एक बड़ा अवामी सियासतदान था, लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, लेकिन मीडिया ने उसके खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाई कि उसको जो है वो नाकाम कर दिया। तो आप लोग खड़े होके क्यों नहीं पूछते इनको हर जलसे में कि आप बताएं जी कि इलेक्शन में आने से पहले आपके पास कितने असासाजात थे, और आजकल ये अरबों रुपए आपके पास कहां से आए हैं? इलेक्शन लड़ना इन्होंने पैसे की गेम कर दी है। ये अपने भाई को, बहनों को, बेटों को, बच्चों को और पता नहीं किस किस को, अपने खानदान में से ही सबको आगे लेके आते हैं और इलेक्शन में मुख्तलिफ सीटों पर खड़ा कर देते हैं। आप में भी आम जो लोग हैं उनमें भी बेशुमार ज़हीन फतीन, तालीम याफ्ता और जिनमें ये सलाहियत है कि वो लोगों की खिदमत कर सकें, तो उनमें से ये क्यों नहीं चुनते किसी को? और वही पैसा जो अपनी बेटी, बेटे, भाई, बहन के लिए ये लगा रहे हैं, भतीजे के लिए, भांजे के लिए, उसको इलेक्शन लड़वाने के लिए, तो वही क्यों ना उस बंदे को उसके लिए खर्च करें? अगर ये वाकई पाकिस्तान के साथ और लोगों के साथ मुखलिस हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के माफिया हैं जिन्होंने लोगों को जकड़ रखा है। जिस तरह पाकिस्तान बनने से पहले लोग साहूकारों के हाथों जकड़े हुए थे, परेशान थे, बदहाल थे, उन्होंने शुक्र किया कि पाकिस्तान बना, फिर एक मुख्तलिफ तबका आ गया जिन्होंने इनको काबू कर लिया। अगर आप लोग हर जलसे में उठ के ये लोगों से पूछना शुरू कर दें, उम्मीदवारों से, कि जी ये आपके पास गाड़ियां कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, आपका ज़रिया आमदन क्या है, जब आप पूछना शुरू कर देंगे तो आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। फिर आपको सही सियासतदान भी मिलेंगे, आपके सही पाकिस्तान के साथ मुखलस लोग मिलेंगे। आप अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करें, लोगों से पूछें। मैं 17 साल का था तो मैं मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ पर हमारे एक बुज़ुर्ग, इंतहाई तालीम याफ्ता, बड़ा उनका इल्म, ख़ज़ाना इल्म का, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, इल्मी, अदबी, दीनी हर लिहाज से, तो वो वहाँ जुमा पढ़ाते थे। तो जब मैं मस्जिद में गया तो वहाँ पर एक 10-12 साल का एक लड़का जो है वो कुछ गा रहा था, जिसका मतलब ये था कि ये पाकिस्तान सिर्फ सुन्नियों का है। तो जब वो हमारे बुजुर्ग मिंबर पे आए तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जी कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दें खुतबा शुरू करने से पहले। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा पूछो, कि मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, ये हक है आपका। तो मैंने कहा जी कि अभी यहाँ पे एक लड़का गाना गा रहा था, वो कह रहा था ये पाकिस्तान सिर्फ सुन्नियों का है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान हर उस रहने वाले पाकिस्तानी का है जो दिल से पाकिस्तानी है, रूह से पाकिस्तानी है, जिसके दिल में पाकिस्तान बसता है और जो पाकिस्तान की खिदमत करता है। पाकिस्तान हर उस पाकिस्तानी का है, कता नज़र उसका मज़हब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी ज़ात क्या है, हर उस बंदे का पाकिस्तान है। तो उन्होंने बिल्कुल
उन्होंने जो है जवाब दिए मुझे। उसके बाद उन्होंने कहा ये बहस लंबी हो जाएगी तो जुमे के बाद बहस करेंगे, लेकिन उन्होंने इत्फाक किया कि उन्होंने कहा जी ठीक है, तुम ठीक कहते हो कि आइंदा वो हम नहीं यहाँ पर बजाएंगे। तो मैं उनका बड़ा मशकूर हुआ। तो इसी तरह आप भी पूछें उनसे कि जी ये 60 गाड़ियों का काफिला कैसे चलता है। आप इलेक्शन पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और अगर वोट खरीदें तो अरबों खर्च करते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? फिर आपके हालात तब्दील होंगे। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।